गुड मॉर्निंग। हमने पीछे वाली क्लास में सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ा था। उसी के आगे इसी क्रम में हम सरल आवर्त गति के कुछ उदाहरण पढ़ रहे हैं। इसके अंदर एक स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के दोलन पहला उदाहरण है। स्प्रिंग से हम अलग अलग तरीके के द्रव्यमान जोड़ सकते हैं। पहला केस है जब हम क्षैतिज स्प्रिंग से कोई द्रव्यमान जोड़ें और उसको दोलन करवाएं, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, उसकी गति के समीकरण क्या होगी, निकालते हैं। एक स्प्रिंग जो कि भारहीन है और घर्षणहीन है, ऐसी सतह पर एक द्रव्यमान पिंड जिसका द्रव्यमान m है उसको रखा गया है और दोनों को बांध दिया गया है। एक तरफ से स्प्रिंग दृढ़ आधार से बंधी हुई है, दूसरी तरफ द्रव्यमान m बांध दिया गया है और स्प्रिंग को क्षैतिज रखा गया है। डेटा आया होगा। अब समय t पर पिंड का विस्थापन साम्यावस्था से विस्थापित कर देते हैं उसको, और विस्थापन है स्मॉल x। तब उस पर प्रत्यानयन बल लगता है जो कि हुक के नियम से F = -kx। अब हम जानते हैं गति के द्वितीय नियम से F = ma और F = m(d2x/dt²). दोनों बलों को बराबर कर दें तो इक्वेशन पीछे की तरह ही सरल आवर्त गति के समीकरण की तरह ही इसका समीकरण प्राप्त हो जाता है d2x/dt² + k/m × x = 0, जहाँ k स्प्रिंग का बल नियतांक और m उससे बांधे गए पिंड का द्रव्यमान है। अब इस समीकरण से सरल आवर्त गति के समीकरण के समान होने के कारण आवर्तकाल का मान होता है t = 2π√m/k। नेक्स्ट, जब ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग हो, वर्टिकल स्प्रिंग रखी जाए, उससे लटकाया जाए एक द्रव्यमान m, तो उसके दोलन किस तरह होंगे। यदि स्प्रिंग की लंबाई स्मॉल l है और लटकाए गए द्रव्यमान पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो जब स्प्रिंग को पे द्रव्यमान नहीं लगाया गया उस टाइम उसकी लंबाई l है, और जैसे द्रव्यमान लटकाया गया स्प्रिंग बढ़ जाएगी। स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि मान लो y0 हो रही है द्रव्यमान लटकाने पर, तो y0 पे जाके वो रुक गया। इस टाइम पे जो द्रव्यमान है उसका उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल और स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल दोनों बराबर हो जाएंगे। प्रत्यानयन बल ky0 और गुरुत्वीय बल mg, उन दोनों को इक्वल रख दें तो k = mg/y0। ये हम स्प्रिंग का बल नियतांक ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। फिर टोटल यदि हम इसको खींच दें y विस्थापन खींच दिए तो y विस्थापन खींचने से कुल विस्थापन हो गया y + y0। तो इस पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है F' = -k y + y0। लेकिन चूँकि पिंड पर दो बल लग रहे हैं, एक तो ये -k y + y0 जो ऊपर की ओर खींचेगा और एक mg जो गुरुत्वीय बल है वो नीचे की तरफ, इसलिए टोटल जो फोर्स है उन दोनों को ऐड करें तो mg - k y + y0, और mg की वैल्यू पीछे से हम देखें k y0, पीछे हमने क्वेश्चन इसको दी नहीं थी, पीछे fg = k y0 या mg = k y0 दे रखा है, वहाँ से रख दें तो k y0 से k y0 कैंसिल है और f = -ky। तो ये पीछे जो F = -kx मिला था वैसे -ky मिल गया, उसमें हॉरिजॉन्टल था इसमें वर्टिकल है, बाकी इसलिए उसमें x था इसमें y आ गया, बाकी सेम इक्वेशन मिल रही है, इसलिए गति के समीकरण भी सेम d2y/dt² + k/m × y = 0। और चूँकि ये सरल आवर्त गति के समीकरण के समान है इसलिए आवर्तकाल t = 2π√m/k से दिया जाएगा। अब चूँकि mg = k y0 इसलिए m/k = y0/g, तो हम इसका आवर्तकाल 2π√y0/g से भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि दो स्प्रिंग हो या ज़्यादा स्प्रिंग हो, 2 3 4 5 7 n स्प्रिंग हो, तो उनका संयोजन करना पड़ेगा। या तो हम उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे या फिर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। फर्स्ट केस जब उनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो एक स्प्रिंग्स का बल नियतांक k1 है, दूसरे का k2 है, उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है और m द्रव्यमान का पिंड उससे बांध दिया गया है। अब उनमें विस्थापन किया गया y, तो y विस्थापन से दोनों स्प्रिंग समांतर क्रम में जुड़ी हैं, दोनों में लंबाई में परिवर्तन बराबर होगा y, लेकिन दोनों के चूँकि k1 k2 बल नियतांक अलग अलग हैं इसलिए उन पर लगने वाले बल के मान, प्रत्यानयन बल के मान अलग अलग होंगे। एक का होगा -k1y, दूसरे का -k2y, इनको F1 F2 नाम दिए गए हैं। इसलिए उस द्रव्यमान पिंड m पर
जो टोटल प्रत्यानयन बल है वो उन दोनों के योग के बराबर होगा, F1 प्लस F2 यानी माइनस K1 प्लस K2 इंटू वाई। अब इस ब्रैकेट में K1 K2 है, उसको हम एक राशि K मान लें, तो K माइनस के वाई, यहाँ पे K परिणामी बल नियतांक हो गया। पता है गति का समीकरण md2x/dt² प्लस इक्वल टू माइनस के वाई, और वही सेम d2y/dt² प्लस k/my इक्वल टू 0, जो कि SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति का समीकरण है। इसलिए t इक्वल टू 2π√m/k, और k की वैल्यू हम रखें पीछे से क्वेश्चन नंबर 12 से, तो 2π√m/k1 प्लस k2। तो इस तरह हम देखते हैं समांतर स्प्रिंगों का जो परिणामी बल नियतांक है वो उनके अलग अलग बल नियतांकों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर थोड़ी सी अलग कंडीशन है, उसमें K1 K2 दोनों के बल नियतांक अलग अलग हैं और उनमें विस्थापन भी अलग अलग होगा, कि उनके बल नियतांक अलग अलग हैं, इसलिए विस्थापन अलग अलग ही होगा, और वो मान लिए y1 और y2। लेकिन चूंकि वो एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, इसलिए उन पे जो बल है प्रत्यानयन बल वो अलग अलग नहीं होंगे, इस बार प्रत्यानयन बल समान होंगे। याद रखें पीछे जो समांतर क्रम हमने पढ़ा था उसके अंदर विस्थापन समान था, बल अलग अलग थे, और अभी विस्थापन अलग अलग है और बल समान है। तो जो स्प्रिंग पे लगने वाला बल है वो प्रत्यानयन बल है वो F माना, तो F इक्वल टू माइनस K1y1 या F इक्वल टू माइनस K2y2 दोनों बराबर, या y1 इक्वल टू माइनस F/K1 और y2 इक्वल टू माइनस F/K2 लिख सकते हैं। यदि परिणामी बल नियतांक K हमने मान लिया है तो F इक्वल टू माइनस KY, परिणामी विस्थापन जो पीछे ऊपर दे रखा है y इक्वल टू y1 प्लस y2 दोनों के योग के बराबर, तो y इक्वल टू माइनस F/K। अब हमने y, y1, y2 इन तीनों की वैल्यू निकाल ली f और k की फॉर्म में, तो इनकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 15 में रख दें, तो माइनस F/K इक्वल टू माइनस F/K1 माइनस F/K2, F कैंसिल माइनस कैंसिल, 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, और K इक्वल टू K1 K2 पर K1 प्लस K2। इस प्रकार पिंड की दोलन गति का आवर्तकाल, अच्छा इसमें हमने गति का समीकरण लिखा नहीं, गति का समीकरण सेम टू सेम वैसा ही आएगा जैसा कि पीछे तीनों केस में आया है। d2x इसमें y लिया हुआ है तो d2y/dt² प्लस k/m y इक्वल टू 0, जहाँ K1 K2/K1 प्लस K2 होगा। तो आवर्तकाल कैपिटल T इक्वल टू 2π√m/k या 2π√m/K1 K2/K1 प्लस K2 और 2π√m K1 प्लस K2/K1 K2, ये होगा इसका परिणामी आवर्तकाल। डायग्राम में दिखाया गया है किस तरह उनके विस्थापन होंगे। राइट साइड में जो साम्यावस्था में स्प्रिंग है और लेफ्ट साइड में उसको खींचा गया है, तो एक में विस्थापन y हुआ है और टोटल विस्थापन एक में पहली में विस्थापन y1 हुआ है और टोटल विस्थापन y इक्वल टू y1 प्लस y2 इस शो किया हुआ है। तो इस प्रकार यदि कोई स्प्रिंग जिसका बल नियतांक k है उसको काटा जाए, उसके n टुकड़े कर दिए जाए, समान टुकड़े कर दिए जाए, और तो उस स्प्रिंग को जो बड़ी स्प्रिंग थी उसको हम उन n स्प्रिंगों के श्रेणी क्रम संयोजन से बना हुआ मान सकते हैं। तो टोटल जो बल नियतांक है वो k है, तो 1/k इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, इस तरह 1/Kn n तक सबके बल नियतांक को जोड़ दिया जाए। यहाँ पे यदि सारे टुकड़े समान है तो सबका बल नियतांक समान, यानी K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू सब बराबर K डैश, यानी 1/K इक्वल टू 1/K डैश प्लस 1/K डैश प्लस 1/K डैश प्लस 1/K डैश n बार हम जोड़ दें, या 1/K इक्वल टू n/K डैश, और K डैश इक्वल टू nk। एक अचंभित करने वाला तथ्य है कि यदि टुकड़े किए जाएं n, तो किसी एक टुकड़े का बल नियतांक उस बड़ी स्प्रिंग के बल नियतांक के n गुणा के बराबर होता है। इसका मतलब है स्प्रिंग को अगर तोड़ा जाए तो उसका बल नियतांक
बढ़ जाता है, और जितने समान टुकड़े किए जाएँ उतने गुणा बढ़ जाता है। 2 टुकड़े किए दुगुना हो गया, 5 समान टुकड़े किए 5 गुना हो गया, 10 समान टुकड़े किए 10 गुना हो गया। ओके, तो इस तरह हमने स्प्रिंग के अलग अलग विस्थापन, अलग अलग ओरिएंटेशन के लिए और अलग अलग संयोजन के लिए द्रव्यमान के दोलन और उनके आवर्तकाल और स्प्रिंग के परिणामी बल नियतांक का मान ज्ञात किया। थैंक यू।